माय निटिंग गार्डन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ये बेबी स्वेटर बनाना सीखेंगे। 4 साल तक के बेबी बॉय के लिए बना हुआ है। ओपन कार्डिगन है, तो मेजरमेंट्स इसकी चेक कर लें। टॉप से बॉटम तक ये हमारे पास 14.8 इंचेस और सेंटीमीटर में ये हमारे पास 37.3 सेंटीमीटर बना है। और अंडर आर्म्स की अगर बात करें तो बॉर्डर से लेके नीचे तक ये हमारे पास 6.5 इंचेस और ये 16.2 इंचेस बनता है। अगर अंडर आर्म से बॉटम तक की लेंथ देख लें तो ये हमारे पास शार्प 10 इंचेस बनती है और सेंटीमीटर में ये 25.2 सेंटीमीटर बनती है। स्लीव्स की लेंथ अगर चेक करें अंडर आर्म से लेके बॉटम तक ये 9.5 इंचेस बनी है और ये 24 सेंटीमीटर बनती है। अगर विड्थ चेक करें हमारे पास तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 12 इंचेस बनी है। तो बहुत इजी है बनाई करना। आप स्लीव्स की टोटल लेंथ चेक कर लीजिए। बॉर्डर के साथ ये हमारे पास 16.5 इंचेस बनती है, सेंटीमीटर में ये 42 बनती है। अगर बॉर्डर को देखें तो ये हमारे पास 5 इंचेस का बना है और सेंटीमीटर का, और 2 इंचेस से 1 पॉइंट कम है। डिज़ाइन हमने इसमें अपर पार्टी में नहीं दिया। अंडर आर्म्स के बाद जब स्लीव्स के लिए स्टिचेस सेपरेट किए और लोअर बॉडी को बुनाई किया तो इसमें हमने दिया हुआ है। आप चाहें तो आप स्टार्ट से भी ये डिज़ाइन दे सकते हैं। दोनों साइड पे दिया हुआ है, फ्रंट और बैक। इस पूरे स्वेटर को बनाने के लिए मेरे पास 250 ग्राम वूल लगी है और 50 ग्राम की मेरे पास वूल इस कैप के लिए लगी है। 300 ग्राम्स में से मेरे पास जस्ट इतना बॉल बचा है। तो लेकिन ये जो नेको ट्वीड है इसके साथ सिलाई का साइज बड़े नंबर चलता है। रिकमेंडेड इसमें हमें 5 से 6 साइज था, लेकिन मैंने 4.5 बॉर्डर के लिए लिया और 5 प्रोजेक्ट के लिए लिया। अगर यहाँ पे मैं 6 नंबर की नीडल लगाती तो ये मेरे पास हो सकता है 200 ग्राम में कैप बन जाता, स्वेटर बन जाता और 50 ग्राम में मेरे पास ये कैप बन जाती, तो हाफ बाल मेरा इस तरह बच जाता। लेकिन आप ये आपकी पर्सनली अपनी चॉइस है कि आप अपने पास नीडल साइज कौन सा लेते हैं। तो चलें अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। नेको ट्वीड के साथ आज हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो 4 साल तक के बेबी का है। ऊन को सिंगल रखेंगे लेकिन सिर्फ सिलाइयों को डबल रखेंगे और लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से स्टिचेस लेंगे। इवन नंबर में स्टिचेस लेंगे क्योंकि रिब आगे हमने 2 उल्टे और 2 सीधे का लेना है। 54 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेते हैं। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड हम इसलिए लेते हैं कि ये बहुत प्रोफेशनली इस्तेमाल होता है और वैसे भी ये बहुत स्ट्रेची रहता है, इसलिए हम इसे अपनी निटिंग में लेते हैं। आपको कोई भी मेथड आता हो, आपको कोई भी अच्छा लगता हो, आप उस मेथड से अपने पास स्टिचेस ले सकते हैं। एक सिलाई निकाल देंगे और बॉर्डर बुनाई करेंगे। यहाँ पे हमने यूएस का 7 साइज और 4.5 mm में लिया हुआ है। दो उल्टे और 2 सीधे का बॉर्डर लेंगे, लेकिन जो बैंड हमने रखना है वो गार्टर स्टिच में रखेंगे। इस बैंड को मैं सीधे हाथ की बुनाई के साथ लूँगी। यहाँ पे आई कार्ड भी दे रहे हैं। पहला स्टिच मैं उल्टा फेस के साथ स्लिप करूँगी और ऊन इधर ही रहने दूँगी। नेक्स्ट स्टिचेस को हम सीधा बुनाई करेंगे। ये 5 स्टिचेस बैंड के दोनों साइड पे लेंगे। अब टिप नीडल की टिप वाली साइड पे जब भी पहला स्टिच आएगा हम उल्टे फेस के साथ स्लिप करेंगे और 1 स्टिच इंक्रीज करेंगे yarn ओवर करके। 1 2 3 4 और 5 बैंड के 5 बैंड के स्टिचेस, आगे वाले 2 सीधे और 2 उल्टे। ये हमारे पास बॉर्डर स्टार्ट हो गया है। आखिरी 5 स्टिचेस पे फिर देखते हैं, सॉरी
ये सीधा आता था। बैंड के 5 स्टिचेस आगे देखिए इसे कैसे हम बुनाई करेंगे। ये 4 स्टिचेस ऐसे ही, ये जो ऊन हमने रैप करके स्टिच लिया था इन दोनों को आप उल्टी साइड से नेट टुगेदर कर देंगे। नीडल की जब भी हेड आएगी आपने वहाँ पे इन दोनों को नेट टुगेदर कर देना है, और टिप आएगी तो आपने इसे उल्टे फेस के साथ स्लिप करना है और आगे वाले स्टिच के साथ ऐसे यार्न ओवर करके निट कर लेना है। ये 4 स्टिचेस ऐसे निट हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रिजेस हुए हैं। तो अब नेक्स्ट जब हम सीधी साइड पे आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे बटन होल देंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पे एक बटन होल भी देना है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है, और बॉय के जो स्वेटर्स हम बनाते हैं, ओपन स्वेटर, ओपन कार्डिगन, उसमें बॉय के लिए बटन होल लेफ़्ट साइड पे आता है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप नोटिस कर रहे हों तो ये जो हमने रिब लिया हुआ है 2 उल्टे और 2 सीधे का, ये बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है यूँ, लेकिन ये जो बैंड वाले स्टिचेस हैं दोनों साइड से देखिएगा, बैंड वाले स्टिचेस हमारे पास इसके साथ थोड़े से नीचे जा रहे हैं, यहाँ भी थोड़े से नीचे जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने ख़त्म करने के लिए यहाँ पे शार्ट रो देनी है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट बने ये प्रोफेशनल लेवल का बने, इसे बुनाई की हुए पता लगे किसी एक्सपर्ट नीटर ने बनाया हुआ है। यहाँ पे टिप पे यही रहने देंगे ऊन इधर ही, और आगे वाला स्टिच निट कर लेंगे। ये 2 स्टिचेस निट हो गए। अब ऊन पीछे करेंगे, 3 और 4 नंबर के स्टिच को हम निट टुगेदर करके स्टिच बुनाई करेंगे। ये आगे 5 आ गया, 1 2 3 4 5। अब हम आगे रो बुनाई करने की बजाय इसी पॉइंट पे इसे ऐसे वापस ले लेंगे। ये शार्ट रो दे रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो स्टिच है 5वें नंबर का, इसे हमने उल्टे फेस के साथ सिलाई डाल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे थे कि बॉर्डर हम सीधा बुन रहे हैं, लेकिन इसे हम उल्टा फेस के साथ लेंगे। अब ऊन को पीछे करेंगे क्योंकि आगे वाले सारे स्टिचेस हमारे सीधे बुनाई होने हैं, तो पीछे करेंगे ना, ये जो एक स्ट्रांड होनी चाहिए 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस रो को आधा बुनने की वजह से यहाँ पे होल नहीं बनेगा। ये जो 2 स्टिचेस हम बुनाई बनाए हैं इससे ये शार्ट रो होती है। ये जर्मन शार्ट रो है, बहुत इजी है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और जो हमने स्टिच यार्न ओवर करके लिया हुआ था उससे भी बिल्कुल सीधा बुनाई कर दिया, वो बटन होल बन गया हमारा। अब देखें ये लिया उल्टे फेस के साथ, आगे वाला निट किया, ये एक, ये जो देखें बटन होल जिस स्टिच पे बना था ये। अब देखें ये 4, अब ये आपको 2 स्ट्रैंड्स नज़र आ रही हैं, और ये नीचे इसका होल इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको ये स्ट्रैंड नज़र आ रही है। यहाँ से नहीं इसको बुनाई करना, जहाँ पे ये 2 पॉइंट बने हुए हैं ये वाले, यहाँ से सिलाई डालेंगे इस तरह। ये वाला स्ट्रैंड ऊपर रहेगा, ये दूसरा नीचे रहेगा, ये दोनों ऐसे नीट हो जाएंगे। आगे बॉर्डर जैसा हो गया वैसे ही बुनाई करेंगे। ये तो ये चीज़ एक्स्ट्रा एक रो हमने दी। अब जब भी बटन होल आएगा आपने हर दफ़ा इसी तरह देनी है। अब ये सारी रो मैं बुनाई करती हूँ, और राइट साइड पे भी हम इसी तरह शार्ट रो करेंगे। ये भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये आगे बैंड के 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 और 5 साइड पलट लेंगे। देखें अब रो पूरी बुनाई करने की बजाय सिर्फ बैंड के बाद हम वापस पलट आएंगे। पूरी हो गया, आगे 2 सीधे नज़र आ रहे हैं। अब देखें दोबारा वही काम करेंगे। 5 नंबर का स्टिच है, उल्टे फेस के साथ लेंगे और ऊन पीछे करके आगे वाला स्टिच सीधा बुनाई करेंगे, तो ये 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगी। आगे वाले स्टिचेस ऐसे ही बुनाई होंगे, ये और ये ऐसे नेट टुगेदर। आप एक दफ़ा साथ साथ कर लीजिएगा, फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इसमें से हमारे पास एक रिज एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो उस वजह से ये बैलेंस हो जाएगा। रिब और बैंड दोनों एक इक्वल लेंथ के आ जाएंगे। अब इसी तरह हमने करना है। ये जो स्ट्रैंड नज़र आ रहा है इसको मिलाते हुए हमने इन दोनों के बीच में से
सुई नीडल डालें। ये देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये वाला स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, इसने और इसने, इन दोनों ने मिलके ये देखिए, ये 2 बने हुए थे ना लूप्स, तो ये 2 लूप्स के साथ हमारे पास ऐसे निट होगा, ख़त्म। बाकी बैंड हम ऐसे ही बुनाई करेंगे सारा। एक दफ़ा हर बटन होल के बाद आपने दोनों साइड पे एक एक रो बैंड की एक्स्ट्रा बुनाई कर लेनी है। ये शार्ट रो हो जाएगी और बैंड ऐसे ही बनते हुए जाएंगे नीचे। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 रिजेस हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो 2 रिजेस में एक रिज और बुनाई कर लूँ और फिर हम आगे अपने पास बैंड की लेंथ पूरी हो जाएगी और आगे हम अपने पास रैगलान की डिवीजन करते हैं। देखिए व्यूवर्स, बैंड की लेंथ मैंने ली 1.8 इंचज़ और 4.5 सेंटीमीटर। अब देखें ये मेरे पास बैंड की अभी उल्टी साइड है, इस उल्टी साइड पे ही मैं यहाँ पे ये वाली रो उल्टी बुनाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बैंड ख़त्म कर दिया ताकि फ्रंट साइड पे मेरे पास स्टिचेस की डिवीज़न के लिए मार्कर लगाना इजी हो जाए। अब मैं फ्रंट साइड पे आपको डिवीज़न दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, डिवीज़न में हमने 5 स्टिचेस बैंड के रखे हुए हैं, 6 स्टिचेस आगे रखे हुए हैं, तो साथ साथ देखते भी जाएंगे और साथ साथ मार्कर्स लगाते जाएंगे। 2 4 5 2 4 6, इसमें बीच में मैंने कोई स्टिच एक्स्ट्रा नहीं लिया हुआ, रैगलान स्टिच नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास रैगलान पॉइंट है। 6 के बाद 8 रखे हुए हैं, 2 4 6 8, फिर आगे हमने 16 स्टिचेस लिए हुए हैं बैक साइड पे, 2 4 6 8 10 12 14 16 स्टिचेस बैक के। या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तब भी ले सकते हैं। ये टोटल लेंथ बीच में हमने 6 इंचेस बुनाई की हुई है। 8 स्टिचेस दोबारा स्लीव्स के, 2 4 6 8, 2 4 6, ये 6 स्टिचेस बीच में हमारे राइट साइड के फ्रंट के आगे और 5 स्टिचेस बैंड के, 2 4 और 1 5। ये yarn ओवर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमने हर दफ़ा में इसके साथ जो नेट टुगेदर कर देना होता है। अब देखिए सीधी साइड से बहुत इजी मेथड से बता रही हूँ ताकि बिगनर्स भी आसानी से बुनाई कर सकें और रैगलान लाइन भी हमारी इसमें से बहुत अच्छी बनती है। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन इस तरह हमारी बनती है, इसमें सेंटर लाइन हमने कोई बनाई है, ये रैगलान लाइन है, लेकिन स्टिच कोई भी नहीं रखा हुआ था, इसलिए बता रही हूँ। बहुत इजी है, बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बैंड के स्टिचेस ऐसे ही बनेंगे। सीधी साइड है तो सारे स्टिचेस सीधे बनेंगे और उल्टी साइड से सारे स्टिचेस हम उल्टे बुनाई करेंगे। ये देखिए, ये अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ। ये हमने लास्ट स्टिच बुनाई किया ना, कर लेने के बाद जिसे उतार दिया, इस स्टिच के नीचे जो हमारे पास पूरा एक स्टिच है ये वाला, इसे उठाएंगे और इस तरह सीधा बुनाई कर लेंगे। ये एक स्टिच बन जाएगा हमारा। ऊन या मार्कर इधर कर देंगे। अब दूसरा स्टिच बुनाई करने से पहले ये जो स्टिच लूप है इसे उठाएंगे और इस तरह बुनाई कर लेंगे। ये फिर हम नेक्स्ट स्टिच को बुनाई करेंगे। ये दोनों साइड पे हमारे पास इंक्रीज़ आ गए। ये सारे इंक्रीजेज ऐसे ही होंगे। जो एक दफ़ा आपने इंक्रीज़ करना है उसे याद रखना है, वही हर दफ़ा आपने करना है। एक दफ़ा स्टिच बुनाई करने के बाद पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा में स्टिच बुनाई करने से पहले ये देखिए ऐसे, इसे फ्रंट साइड से डाला, ऐसे बुनाई किया, तो मार्कर दिया और इसको स्टिच को बुनाई करने से पहले यूँ और ये ऐसे, ये सारे स्टिचेस ऐसे ही हमारे पास बुनाई होते हुए आएंगे। और जब ये आपके पास बन के आएगा तो वो रैगलान लाइन जो मैंने आपको अभी दिखाई है वो हमारी बनेगी। बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत प्यारी लगती है, बिगनर्स भी आसानी से बना सकेंगे। सबसे इजी है रैगलान लाइन का ये इस मेथड से बनाना। इसमें आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता कौन सी स्ट्रैंड उठानी है कौन सी नहीं उठानी। यूँ मार्कर दिया, फिर पहली दफ़ा में मार्कर से बाद
दूसरी दफ़ा में मार्कर से पहले। तो उसी तरह हमारे पास 8 स्टिचेस इंक्रीज़ होंगे। जब ये लाइन बनेगी तो बहुत खूबसूरत बन के आएगी। ये देखिए, ये बुनाई करके उतार दिया, फिर हमने इसे बुनाई किया। अब उल्टी रो सारी ऐसे ही बनेगी। सिर्फ बैंड के जो स्टिचेस हैं इन्हें हमने सीधा सीधा बुनाई करना है, उल्टी साइड से भी, और बाकी सारे ऐसे ही बुनाई होंगे। एक दफ़ा दिखा देती हूँ, फिर आफ्ती कैमरा में अपनी लेंथ कंप्लीट करती हूँ और आगे जो हमने डिज़ाइन देना है अपने पास पैटर्न पे वो देखते हैं। 2 4 6 हो गए। ये देखिए, आगे उल्टी लाइन, ये वाली रो सारी उल्टी बनाई होगी। यही चीज़ आपने बार बार करते हुए 6 इंचेस की अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। आगे देखते हैं। बॉर्डर से लेके आर्म होल तक हमारे पास लेंथ बनी है 6 इंचेस। सेंटीमीटर में ये 15.2 सेंटीमीटर बनती है। अब हमें अपने पास स्टिचेस सेपरेट करने हैं। हम फ्रंट और बैक को हम एक साथ बुनाई करेंगे, और एक बार हमारे पास राइट साइड के स्लीव्स बनेंगे और एक बार हमारे पास लेफ्ट साइड के स्लीव्स बनेंगे। स्लीव्स हम पहले इसलिए बुनाई करते हैं ताकि इजी रहे, और ये जब बॉडी हमारे पास बनती है तो ये राउंड में बनती है। बिगनर्स के लिए स्लीव्स बाद में बुनाई करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो इसलिए आपने पहले स्लीव्स बुनाई कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये स्टिचेस 6 स्टिचेस से इंक्रीज़ हो के 26 हो गए हुए हैं। यहाँ पे 8 स्टिचेस से 46 हो चुके हैं, और 16 से हमारे पास 54 स्टिचेस हो चुके हैं, और यहाँ पे 8 स्टिचेस से 46 हो चुके हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास 6 से 26 हो चुके हैं। लेंथ हम सब की बीच में 6 इंचेस बनी है। अब पहले हम बुनाई करेंगे लेफ़्ट साइड का स्लीव, क्योंकि ऊन हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, तो इसलिए हम पहले ये लेफ़्ट साइड का फ्रंट बुनाई करेंगे और स्लीव्स बुनाई करना स्टार्ट कर देंगे। ये सारे स्टिचेस ऐसे ही बुनाई करते जाएंगे जैसे हम पहले करते गए। अब हमने इसमें देना है डिज़ाइन, वो देख लीजिएगा वो हम कैसे देंगे। अब मैं यहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ। मार्कर अब हम निकाल देंगे, क्योंकि अब हमें पता है हमने सारे स्लीव्स के स्टिचेस बुनाई करने। लेकिन सबसे पहले हम ये अपने पास लेफ़्ट साइड के फ्रंट के स्टिचेस को स्टिच होल्डर में ले लें, फिर हम स्लीव्स बुनाई करते हैं। हम ये अंडर आर्म्स के लिए 3 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। क्या तरीकाकार होगा कि इन दोनों स्टिचेस के मिडल में या ये आखिरी स्टिच किसी एक के साथ आप अपने पास इंक्रीज़ कर सकते हैं स्टिच को, और साइड पलट के सिलाई के ऊपर दे देंगे न्यू। फिर नेक्स्ट स्टिच को दोबारा नीट करेंगे। यहाँ पे याद रखना है आपने बहुत टाइट नहीं करना। ये जो रो के स्टिचेस बनेंगे इन्हें आपने लूज़ ही रखना है, ताकि ये आपके पास अपनी चेन बुनाई करे। और आपने लूज़ इनको इसलिए रखना है ताकि ये अपने पास चेन बुनाई करेंगे। अगर आप टाइट कर देंगे तो वो चेन बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी और आपको स्टिचेस उठाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये देखें 3 स्टिचेस हो गए हमारे पास। अब अगर आप देख रहे हो तो आपके पास ये चेन आ रही है जो लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड की तरह बनती है, स्ट्रेट चेन। इन स्टिचेस को हम सीधा सीधा बुनाई करेंगे। जो डिज़ाइन हम देंगे वो 2 स्टिचेस का और 2 रोज़ का है, लेकिन उससे पहले हमें 4 रोज़ सीधी सीधी की बुनाई करनी है। और ये डिज़ाइन हमारे पास इवन नंबर के स्टिचेस पे चलेगा। इवन नंबर वो जो 2 के ऊपर इतनी डिवाइड होते हैं। अब ये सारी रो ऐसे ही बुनाई कर लेती हूँ इस मार्कर तक। अब हमारे पास आ गई उल्टी साइड। उल्टी साइड पे भी हमने 3 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं, और डिज़ाइन के लिए हमारे पास ये सेकंड रो बन रही है। ये उल्टा स्टिच बुनाई करेंगे और सिलाई पे दे देंगे। फिर थोड़ा सा मैं इसे लूज़ करूँगी, फिर दूसरा स्टिच बुनाई करेंगे और सिलाई पे दे देंगे। इसे भी थोड़ा लूज़ करेंगे, और फिर ये तीसरा स्टिच हमारे पास बुनाई हो गया। अब इन तीनों स्टिचेस में से पहला स्टिच हम नेट करेंगे पहली दफ़ा में, नेक्स्ट टाइम से हम स्लिप करते जाएंगे। दूसरा स्टिच, ये तीसरा स्टिच।
अब ये सारी रो ऐसे ही उल्टे उल्टे की बन के आती है। अब देखिए ये रो नंबर 3 है, पहला स्टिच स्लिप करेंगे। अब एंड तक हम नीडल की टिप तक हर स्टिच सीधा सीधा स्लिप करते जाएंगे। ये 4th रो और ये सारी रो भी हम ऐसे ही उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे। 5th रो पे हमारे पास डिज़ाइन स्टार्ट होता है सीधी साइड से। अब ये डिज़ाइन की रो स्टार्ट होती है और रो नंबर 5th हमारे पास बनती है। 4 रोज़ हमने उल्टे और सीधे की बुनाई की। ये देखिए ये पहला एज स्टिच है, इसे स्लिप करेंगे यूं और आगे ले आएंगे। अब ये जो पहला वाला स्टिच है इसे हम ऐसे स्लिप करेंगे, ऊन इधर ही है, इधर ही रखेंगे और आगे वाला स्टिच हम उल्टा बुनाई कर लेंगे यूँ, फिर स्लिप करेंगे, आगे वाला उल्टा बुनाई कर लेंगे। एक स्टिच हम उल्टे फेस रखते हुए सिलाई का स्लिप करेंगे और आगे वाला पर्ल वाइज नीट कर लेंगे। यही ए डिज़ाइन हमने अपने पास पूरी रो में बुनाई करते हुए जाना है। एक हम स्लिप करेंगे, एक हम उल्टा बुनाई करेंगे, एक स्लिप एक उल्टा बुनाई। इवन नंबर पे चलेगा डिज़ाइन, ये याद रखिएगा। अब मैं सीधी साइड पे दिखाती हूँ। ये सारी रो हम ऐसे ही बुनाई करेंगे एंड तक। ये आगे आखिर में यहाँ पे देखिएगा ये क्या करेंगे, आखिरी स्टिच हम ऐसे ही स्लिप करेंगे और ये जो स्टिच है लास्ट स्टिच, इसे हमने एज स्टिच लेना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊन पीछे करके इसे सीधा बुनाई कर लेंगे ये, ठीक है। अब ये एज स्टिच है ऐसे ही रहेगा, हमारे पास स्लिप होके आएगा। ये स्लिप करेंगे, यहाँ पे हमने लास्ट उल्टी साइड पे इसे स्लिप किया हुआ है। जो स्लिप किया हुआ स्टिच होगा इसे हम ऊन पीछे करके सीधा बुनाई कर लेंगे। ये जो हमने पीछे बुनाई किया हुआ है ये वाला, इसे हम उल्टा बुनाई करेंगे यूँ। जो स्लिप किया हुआ स्टिच है उसे हमने सीधा बुनाई करना है, जो दूसरा स्टिच है उसे उल्टा बुनाई करना है। यहाँ पे उल्टी साइड पे एक उल्टा और एक सीधा बनता जाएगा। बस ध्यान रखना है और याद रखना है आपने जिसे स्लिप किया हुआ है उसे हमने उल्टा बुनाई करना है। स्लिप किए हुए की पहचान आपको कैसे आएगी, उस स्टिच के साथ आपके पास ये एक स्ट्रांड नज़र आ रही होगी तो उससे आपने याद रख लेना है, उसे आपने सीधा बुनाई करना है। एक उल्टा और एक सीधा, सिंपल। यही डिज़ाइन है जिसे हमने अपने पास पूरे स्लीव्स में रिपीट करते हुए जाना है। देखें ये पूरी रो पे हमारे पास डिज़ाइन बनता जाएगा। अब देखें ये 7th रो है और हमने 7th रो पे अपने पास डिक्रीज भी करना है बाजू को शेप देने के लिए। तो क्या करेंगे, पहला जो एज स्टिच है हम इसे ऐसे ही स्लिप करेंगे यूं, और आगे वाले 2 स्टिचेज हैं इन्हें निट टूगेदर कर देंगे। ये देखिए अब आगे जितने स्टिचेज हैं इन्हें हमने सीधा सीधा बुनाई करना है। देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन आपके डिक्रीज के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि 7th रो हमारे पास स्टार्ट आई है और हम नया डिज़ाइन स्टार्ट करने लगे। तो आपने याद रखना है हमेशा से, जब भी आपके पास ये सीधी स्लाइड पे आप सीधी रोज़ बुनाई करना स्टार्ट करेंगे तो एक एक स्टिच आपने बोथ साइड डिक्रीज करना है। पैटर्न की लुक भी आपके पास ऐसे ही अच्छे से चलती जाएगी और डिज़ाइन भी आपके पास बहुत अच्छे से फिट बैठेगा। अब इसका इसका नेक्स्ट डिक्रीज हम आखिरी 2 स्टिचेस पे देते हैं। देखिए आखिरी 3 स्टिचेस रह गए हैं। 2 जो लास्ट स्टिचेस हैं इन्हें हम नेट टुगेदर करके एक कर देंगे और आखिरी स्टिच को ऐसे नेट कर देंगे। 2 रिजिस और 4 रोज़ हमने से सीधे सीधे की बुनाई करनी है। 5th और 6th रो पे डिज़ाइन देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 7th रो पे डिक्रीज आ जाएगा। इसी तरह अब आप बुनाई करते जाइएगा, अपने पास लेंथ कंप्लीट कर लें। ये देखिए एग्जैक्ट 8.5 इंचेस की लेंथ आई है और डिक्रीजेस हमने 7th रो पे ही दिए हैं क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन स्टार्ट होता था। और डिक्रीज कितने टाइम किया ये भी चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिलाई का साइज़ भी आपने यहाँ पे अपने पास चेंज करना है। ये 5 mm है तो 4.5 लगा लीजिए। कितने स्टिचेज हैं मेरे पास, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36।
अब हमने यहाँ पे बॉर्डर बुनाई करना है, तो बॉर्डर हमने लिया हुआ था 2 उल्टे और 2 सीधे का बॉर्डर हमने लिया हुआ है। तो अब हम ऐसे ही करेंगे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 सीधे हो गए हमारे पास। अब ये 2 उल्टे, यानी 4 स्टिचेस के बाद हम 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे। पहले दोनों स्टिचेस पे हम ये दो सीधे 2 उल्टे, ठीक है। अब जब 2 सीधे आएंगे तो इसमें से पहला स्टिच हम डिक्रीज करेंगे, 1 और 2, ये 2 स्टिचेस हो गए। फिर उल्टा 2 स्टिचेस, अब फिर 2 सीधे यूं, फिर 2 उल्टे, ये 2 सीधे आए, ये डिक्रीज किए और ये 2 उल्टे, यानी टोटल में हमने 6 स्टिचेस बंद करने हैं अपने पास। ये इसलिए सिंपल रख रही हूँ ताकि बिगनर्स भी अपने पास ऐसे ही स्टिचेस डिक्रीज करें, आसानी रहेगी आपके पास और प्रोजेक्ट की सिमेट्रिकल लुक भी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें एंड पे हमारे पास बच भी जाएंगे सीधे सीधे स्टिचेस, 2 सीधे ख़त्म। काउंट कर लें, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, 6 स्टिचेस हमारे पास बंद हो गए हैं। अब हम इस तरह अपने पास 1.5 इंच का बॉर्डर बुनाई कर लेते हैं। बॉर्डर हमेशा हमारे पास दोनों साइड से एक जैसा बनता है। बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर लेने के बाद हम इसे अब बंद कर देंगे, सीधी साइड से बंद करेंगे। जो स्टिच जैसे हैं अब हम उन्हें वैसे ही बुनाई करते जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास चेन बनाएंगे रिब के लिए, तो इसलिए हमने रिब में ही स्टिचेस को नेट करना है। एक नेट करेंगे, दूसरा उसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। आपने ध्यान सिर्फ यही रखना है कि आपने जो स्टिचेस जैसे लिए हुए हैं इनको वैसे बुनाई करते हुए बंद कर देना है। अब जब भी आपने इसके लिए टेल कट करनी है तो टेल को लंबा छोड़ना है, क्योंकि बाद में हमने प्रोजेक्ट इसी वूल के साथ सिलना है। तो आपने मेजर कर लेना है, वूल आपने इसकी डबल रखनी है, यूँ ऐसे डबल रखेंगे तो हमारे पास ये इजीली सिलाई हो जाएगा। और लास्ट स्टिच हमने इसके अंदर से निकाल देना है। देखिए व्यूअर्स, बाजू की लेंथ 10 इंचेस बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हमने ये जो स्टिचेस हमने स्टिच होल्डर में लिए हुए हैं, अब इन्हें राउंड केबल में कर लें और फिर आगे लोअर बॉडी बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पे हमने अपने पास ये जो स्लीव्स के लिए स्टिचेस इंक्रीज किए थे ये उठाने हैं। क्योंकि ये स्लीव्स बंद होंगे तो इसके नीचे हमारे पास ये वाले 6 स्टिचेस ऐड होंगे और फिर हम अपने पास ये आगे बैक साइड के स्टिचेस लेंगे। यहाँ पे 3 स्टिचेस हमने इंक्रीज किए थे, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने ये उठा के रखे हुए हैं सिलाई के ऊपर। ये 3 स्टिचेस हमारे आगे नज़र आ रहे हैं। तो हमने इन्हीं 3 स्टिचेस की ये लूप स्ट्रैंड्स जो हैं, ये वी लेग्स जो बनी हुई हैं, इनमें अपने पास वूल लेके नेट कर लेना है। ये एक स्टिच हमारा बन गया। अब आगे वाली वी लेग में हम लेंगे, ये यहाँ पे नाट लगा लीजिएगा, लूज नहीं होगा और निकलेंगे भी नहीं स्टिचेस। ये 3 ओपन है स्लीव्स, तो इसके नेक्स्ट स्टिचेस हम आगे वाली साइड से उठाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये वाले हमारे पास 3। आप यहाँ पे देखें गैप बन रहा है बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पे एक स्टिच एक्स्ट्रा उठा लीजिए।
बाद में इन दोनों स्टिचेस को नेट टुगेदर कर देंगे। ये सारे स्टिचेस हो गए। अब हमने बैक साइड के स्टिचेस बुनाई करने हैं। एक स्टिच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो उसे हम बाद में बंद कर देंगे। ये देखिए, ये सारे स्टिचेस अब राइट साइड के स्लीव्स तक हम ऐसे ही सीधे सीधे बुनाई कर लेते हैं और उस बाजू के साथ हम अपने 3 स्टिचेस उठाते हैं। यहाँ आगे स्लीव्स के ये वाले 3 स्टिचेस जिन्हें हमने उठाना है। ये पहला स्टिच 1, 2 और 3। अब ये स्लीव ऐसे बंद होगा और यहाँ पे इसके आगे वाले 3 स्टिचेस उठाएंगे। इसलिए कहा था यहाँ पे कि थोड़ा लूज रखना है ताकि नेक्स्ट आपके पास ये स्टिचेस उठाना इजी रहे। ये 2, ये 3, यहाँ पे आपको गैप लगेगा। आपने इस स्टिच को ऐसे उठाना है यहाँ, ये, और ये नेक्स्ट स्टिच के साथ हमारे पास निट टुगेदर हो जाएगा। अब आगे हमारे पास आगे फ्रंट के स्टिचेस, इन्हें हमने बुनाई करना है एक साथ। ये एक, अब सारे स्टिचेस हैं हमारे पास फ्रंट साइड के। अब हम इन्हें ऐसे ही सीधा सीधा बुनाई कर लेते हैं। फ्रंट के स्टिचेस हैं, इन्हें हम ऐसे ही बुनाई करेंगे जैसे बुनाई करते आ रहे हैं, और बटन होल अपने पास उसी सीक्वेंस से देंगे जैसे हमने पहले दिया हुआ था। अब देखिए, हमारे पास स्लीव्स भी बन चुके हैं और फ्रंट साइड पे और बैक साइड के हमने स्टिचेस राउंड केबल पे ले लिए हुए हैं। अब हम बिल्कुल इसी तरह डिज़ाइन बुनाई करते हुए अपने पास ये लोअर बॉडी की लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। डिज़ाइन के लिए जैसे हमने यहाँ पे किया था, 4 रोज़ पहले सीधे सीधे की बुनाई करेंगे और फिर दूसरी 2 रोज़ के ऊपर डिज़ाइन देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास स्टिच है जिसे हमने लिया था और नेक्स्ट स्टिच के साथ हमने निट टुगेदर करना है। ऐसे करके इन दोनों को निट टुगेदर कर देंगे। यहाँ पे बनने वाला गैप हमारे पास कम हो जाएगा। ये रीज़न थी इसको इंक्रीज करने की, और बाकी के सारे स्टिचेस अब हमारे पास राउंड में बुनाई होंगे। जैसा डिज़ाइन है वैसे ही चलता जाएगा। अब हमारे पास दूसरी साइड से भी जो एक स्टिच हमने इंक्रीज़ किया हुआ था उसे डिक्रीज़ कर लेंगे। तो इस तरह नंबर ऑफ़ स्टिचेस हमारे पास सेम रहेंगे। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास 4 रोज़ बुनाई हो गई हैं। यहाँ पे अब हम डिज़ाइन बुनाई करेंगे। अगर आपको डिज़ाइन बुनाई करना मुश्किल लग रहा है, ज़्यादा स्टिचेस हैं, तो आप क्या करें, यहाँ पे आप सीधा सीधा प्लेन बुनाई कर लें। जैसे यहाँ पे हमने 4 रोज़ दी हैं, आप इनको सीधा सीधा भी बुनाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने स्लीव्स पे डिज़ाइन दिया है और लोअर बॉडी पे भी डिज़ाइन ही दूंगी, अच्छा लगेगा, एक जैसा नज़र आएगा। और बटन होल आपने अपने ही पॉइंट पे देना है, उसमें चेंज नहीं कर लाना। ये बैंड के स्टिचेस हैं 5, जिन्हें हम सीधा सीधा बुनाई करेंगे। ये देखें, 4 रोज़ के बाद पहले भी डिज़ाइन दिया था, अब भी यही काम आएगा। पहला स्टिच हम उल्टा फेस रखते हुए स्लिप करेंगे और आगे वाले को पर्ल वाइज नेट कर लेंगे। ये स्लिप करेंगे और ये नेट कर लेंगे, पर्ल वाइज स्लिप और नेट। यही सारा रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे पूरा। अब उल्टी साइड पे पहुंच के दिखाती हूँ। अब ये सीधी साइड से आखिरी 2 स्टिचेस ये पूरे हो गए। अब बॉर्डर के स्टिचेस ऐसे ही हम बुनाई करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। सीधे गार्टर स्टिच में लिया हुआ है तो बिल्कुल वैसे ही बुनाई होगा। ये देखिए, ये जो
उल्टी साइड से हमने बुनाई किया था, इसे हमने यहाँ पे सीधा नज़र आ रहा है लेकिन उल्टा बुनाई करेंगे यूँ। और जिसको हमने स्लिप किया था, ये आपके पास स्ट्रान नज़र आ रही है, इसके साथ हमने इसे सीधा बुनाई करना है, बस एक उल्टा और एक सीधा। अब ये आपके पास इस तरह सीक्वेंस चलता जाएगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, 4 रोज़ बीच में सीधी सीधी की बुनाई करेंगे। इसके बाद फिर 5 और 6 नंबर की रो पे हम यही डिज़ाइन देंगे। इस तरह डिज़ाइन हमने स्लीव्स पे ये 8 दफ़ा दिया हुआ है, तो लेकिन लोअर बॉडी पे हम ये 9 दफ़ा देंगे और उसके बाद बॉर्डर बुनाई करेंगे। अब बीच में अपना इसी तरह बुनाई करते हुए मैं अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर बॉर्डर से पहले दिखाती हूँ। लेंथ हमारी बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर बुनाई करना है और साथ में स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। नीडल का साइज़ भी चेंज कर लेंगे। बॉर्डर के लिए हमने 1 नंबर छोटा लगाया हुआ है, तो वही काम करेंगे। देखिए व्यूअर्स, लेंथ ले लेने के बाद अब हमने यहाँ पे बॉर्डर बुनाई करना है और साथ साथ स्टिचेस भी डिक्रीज करने हैं। बटन होल हमने ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे दे रहे थे उसी पॉइंट पे देंगे। अभी देख लेते हैं कितनी रिजेस बनी हुई है, 2 3 4 5 6 रिजेस बनी हुई है। तो 8 रिज पे बटन होल दे रहे थे, तो बटन होल 8 रिज पे ही देंगे। यहाँ पे देखें, अभी इस पॉइंट पे मेरे पास 220 स्टिचेस हैं। 208 स्टिचेस हमारे पास टोटल स्टिचेस थे और 6 स्टिचेस जो हमने दोनों साइड पे इंक्रीज की, तो वो 12 स्टिचेस हमारे पास वो हो गए। तो 220 स्टिचेस में से अब हमने 20 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। मैं अब टोटल यहाँ पे अपने पास 20 स्टिचेस डिक्रीज करूँगी। 5 मेरे पास फ्रंट के राइट पे और 5 फ्रंट के लेफ्ट पे बनेंगे और 10 स्टिचेस टोटल हम बैक साइड पे एक बुनाई कर देंगे। और बॉर्डर अब यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, साथ साथ ही स्टिचेस डिक्रीज करेंगे और साथ साथ ही बॉर्डर बुनाई करेंगे। जो बैंड है ये सीधा सीधा ही रखेंगे, इसको ख़त्म नहीं करेंगे। अब देखें, ये एक कुल 2 सीधे और 2 उल्टे। ये अब बीच में हम बनाएंगे 2 सीधे, एक स्टिच बंद किए, अब दो स्टिचेस का एक करेंगे और 2 सीधे बुनाई करेंगे, आगे वाले उल्टे। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 स्टिचेस डिक्रीज हो गए हैं, ये तीसरा डिक्रीज हुआ। फिर ये 4 स्टिचेस डिक्रीज हो गए। इसी तरह आपने अपने पास डिक्रीजेस कर लेने और बॉर्डर बुनाई कर लेना है। जो बॉर्डर है वो हमारे पास 2 उल्टे और 2 सीधे का है। बैक साइड से भी ऐसे ही बनेगा, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे और जो सीधे नज़र आएंगे वो सीधे। इसी तरह बुनाई करते हुए और डिक्रीजेस करते हुए मैं अपने पास लेंथ 1.5 इंचेस कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। अब प्रोजेक्ट की लेंथ हमारे पास कंप्लीट होगी हुई है। इसे यहाँ पे हमने बंद करना है, बॉर्डर को भी और बैंड को भी। बैंड के स्टिचेस हमारे पास सारे गार्टर स्टिच में, इन्हें बिल्कुल ऐसे ही हम सीधा सीधा बुनाई करते हुए बंद करेंगे। ये 2 स्टिचेस आगे, एक स्टिच जो हमने लिया हुआ है पहले वो बंद करेंगे, जो yarn ओवर करके लिया था वो, और उसके बाद फिर आगे वाला स्टिच इसे उतार देंगे। फिर आगे निट करेंगे और इस स्टिच को भी उतार देंगे। बैंड के स्टिचेस सारे सीधे लेंगे। ये चीज़ सिर्फ देखने वाली थी बिगिनर्स के लिए। अब देखें, अब मार्कर हम निकाल देंगे। अब ये वाले 2 स्टिचेस हमारे पास उल्टे हैं, इन्हें उल्टा ही बुनाई करेंगे। ये अब जो रिब है इसको हम उल्टा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब उल्टा और सीधा जैसे ये नज़र आ रहा है ऐसे बुनाई करेंगे तो इसमें अपने पास लचक आती जाएगी। तो ये इस तरह बंद किया हुआ हमारे पास प्रोजेक्ट बहुत प्यारा लगेगा।
आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैंड को आपने सीधा सीधा निट करके बंद करना है और रिब को आपने जैसे रिब होगा वैसे बंद करना है। इस तरह ये हमारे पास ऐसे जो सीधे स्टिचेस हैं वो सीधे रहेंगी, ये उल्टे वाले के साथ ये अंदर चला जाएगा। तो ये चीज़ रिब के लिए बाइंड ऑफ करते हुए आपने ध्यान देनी है। अब मैं इसे पूरा बंद कर लूँ और बटन लगा के बंद कर फिर आपको फाइनली इसकी मेजरमेंट्स भी चेक करवाती हूँ और प्रोजेक्ट भी दिखाती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।